पहले विद्युत क्षेत्र को ही समझ लो। विद्युत क्षेत्र, जैसे कोई भी आवेश है ये, या फिर उसका समुदाय, ठीक। मान लो यहाँ पर प्लस आवेश उपस्थित है। अब ये जितना स्थान घेर सकता है वही क्या कहलाएगा, उसका विद्युत क्षेत्र। जैसे चुंबक जानते हो ना, मान लो ये N और ये S। अब इसके समीप कोई लोहे का छड़ या तो दूसरा चुंबक लाओगे, तब वो क्या करेगा, इसके साथ आकर्षित हो जाएगा, ठीक। मान लो यहाँ तक लाए लोहे की छड़ को, तो ये इसी दिशा से आकर्षित करेगा। अब इसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये इतना दूरी तक, जहाँ से वो आकर्षित करना शुरू किए, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा विद्युत क्षेत्र में। मान लो ये प्लस आवेश यहाँ पर उपस्थित है, अब यहाँ पर मैंने निगेटिव को लाया, तब ये प्लस वाला क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा, ठीक। मान लो मैंने यहाँ तक लाया पहले, ठीक, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तक वो आकर्षित नहीं किया, तो उसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक अभी प्रबल नहीं है, ठीक। अब जैसे ही मैंने थोड़ा सा इसको और अंदर लाया, यहाँ तक लाए थे ना पहले, अब और अंदर लाए, मान लो यहाँ तक, तो यहाँ से क्या कर लिया, ये आकर्षित कर लिया, तो ये क्या बन गया, इसका विद्युत क्षेत्र। जहाँ तक कोई आवेश दूसरे आवेश को या विपरीत आवेश को क्या करे, आकर्षित कर पाए, वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। क्लियर है। चुंबक में आराम से समझ सकते हो, जैसे कोई चुंबक लेते हैं और वो जितनी दूरी से दूसरे चुंबक को आकर्षित कर पाया तो उसका चुंबकीय क्षेत्र वहीं तक होता है। वैसे सेम विद्युत में भी होगा, यानी कि आवेश में कोई भी आवेश किसी अन्य या विपरीत आवेश को जहाँ से आकर्षित कर पाए या जितना आकर्षित कर पाए, वो क्या कहलाएगा, उसका विद्युत क्षेत्र, ठीक। अब कोई यहाँ पर क्या रहेगा, एक परीक्षण आवेश जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। मान लो यहाँ पर परीक्षण आवेश एक है Q0, ठीक, और इसी का क्या है, एक विद्युत क्षेत्र, तो ये Q0 इसके क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर पाएगा, ठीक। तो कि Q0 अभी अस्थिति में है, यानी कि उस पर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज, ये नहीं बता सकते, ठीक। तो ये किसको आकर्षित करेगा, ये बता नहीं सकते, यानी कि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र को क्या किया है, वो अभी अप्रभावित किया है, प्रभावित ही नहीं कर पाया ना। किसको खींच पाएगा, प्लस वाले को या माइनस वाले को, अभी तो पता नहीं। यदि अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से दर्शाते हैं ना, तो F/Q0 बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या फिर किसी परीक्षण आवेश पर जितना बल लगाया जाता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखो ये परीक्षण आवेश है, ये क्या है, बल। तो परीक्षण आवेश के द्वारा जितना बल लगाया जाता है या परीक्षण आवेश पर जितना बल लगाया जाता है वही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल सा परिभाषा है, बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ से बनाओगे मात्रक, E = क्या निकालो, F/Q0। F मतलब फोर्स, बल, बल का मात्रक न्यूटन, और Q0 आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम, या फिर NC, इसको ऊपर लेकर जाओ, NC इनवर्स। क्लियर है। अगला बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये है, क्या लिखोगे थ्योरी, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब P पर क्या मान लिए, एक प्लस Q0 आवेश उपस्थित है। क्लियर है थ्योरी। माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। P पर Q0 आवेश की कल्पना करते हैं, या फिर P पर Q0 आवेश उपस्थित है। इतना हो जाएगा। अब कूलाम का नियम निकाले हो, क्या है, F = 1/4πε0, फिर Q1 × Q2 अपॉन में R²। अब यहाँ पर Q1 और Q2 की जगह क्या हो जाएगा, Q और Q0, ठीक, क्योंकि यहाँ पर प्लस Q है, प्लस Q लिखे, और Q2 की जगह क्या आ गया, Q0, क्योंकि यहाँ पर कौन सा आवेश लिए, Q0, ठीक।
अब F बराबर E बराबर अब भी निकाले हो क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या हो जाएगा F अपॉन Q नॉट, ये है ना। तो F Q नॉट को इस तरफ लेकर आ जाओ, तब क्या बन जाएगा E, ठीक। Q नॉट को इधर लेकर आओ, क्या हो गया F अपॉन Q नॉट। अब पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं E, F अपॉन Q नॉट, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या रहेगा E, तो E हमें बनाना पड़ेगा, कैसे बनेगा F अपॉन Q नॉट से, इसलिए Q नॉट को इधर पक्षांतर किए, ठीक। अब इस तरफ क्या बचा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं E 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q अपॉन R स्क्वायर, ये यही निकाले हो ना, है ना, ज़्यादा रखना, इतने में मिल जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। इसके लिए सबसे पहले आप लोग छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। देखिए अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में कब होगा जब विद्युत क्षेत्र, यानी कि हमें विद्युत क्षेत्र कहाँ पर ज्ञात करना है बिंदु P पर, वो विद्युत क्षेत्र जहाँ पर हमें, देखिए अक्षीय स्थिति में क्या होगा, अक्षीय स्थिति में कब होगा जब हमें विद्युत क्षेत्र जिस बिंदु पर ज्ञात करना रहेगा वो यदि द्विध्रुव के अक्ष पर ही है तब अक्षीय स्थिति बनेगा, और यदि लंबार्धक पर है तब निरक्षीय स्थिति बनेगा। यहाँ पर द्विध्रुव हमारा क्या है AB, और इसी के अक्ष पर हमें क्या ज्ञात करना है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये अक्ष पर है इसलिए क्या बना अक्षीय स्थिति में। अब यहाँ से थ्योरी क्या बन जाएगी, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 2L है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। थ्योरी आप लोग लिख लेना, एक बार और सुन लो। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 2L है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू, कूलाम के नियम में पढ़ रखे हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहाँ पर क्या था R का स्क्वायर यानी कि दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर ज्ञात करनी है बिंदु P पर, और किसके कारण प्लस Q आवेश के कारण, तो प्लस Q आवेश कहाँ पर है बिंदु B पर, तो दूरी क्या हो जाएगी B से P तक की, तो P से B तक की दूरी, तो E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब देखिए P से B तक की दूरी क्या हो जाएगी, पूरे O से P तक की दूरी क्या है R, और यदि मैं O से B तक की दूरी निकालूं तब क्या हो जाएगा L, और A से O तक की दूरी भी L, तभी तो L प्लस L मिलकर 12 बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P से B तक की दूरी R माइनस में L, R माइनस L, ये क्या निकल जाएगा हमारा P से B, तो R माइनस L का होल स्क्वायर, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब दूरी क्या हो जाएगी, माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो माइनस क्यू कहाँ पर उपस्थित है, ए पर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकाल रहे हैं, बिंदु पी पर, तो दूरी क्या हो जाएगा, ए से पी, तो ए पी का स्क्वायर, तो E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, देखिए अब ए से पी तक की दूरी क्या बन जाएगी, यहाँ तक की दूरी क्या है L, और टोटल O से P तक की दूरी क्या है R, तो यहाँ से L प्लस R और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 2। अब परिणामी निकालना पड़ेगा, परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, तो E इज इक्वल टू E1 का मान देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जितना कॉमन हो रहा है सबको कॉमन कर दो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी कॉमन है, क्यू को भी कॉमन कर लो, क्या बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हरा समान है तो तिर्यक गुणा करोगे, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्या हो जाएगा, इसको तोड़ दो, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि r को a माने और l को b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस ये भी टूटेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर में क्या है माइनस, तो अंदर का पूरा चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज, तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कटा, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कटा, तो इज इक्वल टू क्या बचा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL और 2RL क्या हो जाएगा 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 4RL को तोड़ सकते हैं, 2, अब 4RL को तोड़ सकते हैं, अब 4RL को तोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2L इंटू में R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा, यहाँ से E इज इक्वल टू 2L इंटू में कर दो Q अपॉन में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी भी वही है 2L इंटू क्यू, सिर्फ ऊपर वाले का गुणा एक साथ करके यहाँ पर कर दिए, इंटू में क्या बचा 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो अब 2L इंटू क्यू ये हमारा क्या है P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q इंटू 2L विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाले हो, तो E इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं हम लोग P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या है 2R इंटू में पूरे की जगह पर P को यहाँ ला लो, फिर आर स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। अब चूंकि एल का मान क्या है, आर से बहुत ही छोटा है, इसीलिए एल को नगण्य लेने पर, एल का मान क्या है, आर से बहुत ही छोटा, इसलिए एल को क्या करना पड़ेगा, नगण्य। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी इंटू 2r अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2r इंटू पी अपॉन में ये r की पावर 2 और पूरे की पावर में 2, तो क्या हो जाएगा r की पावर 4। अब यहाँ से एक r को काटे तो यहाँ से घात कटेगा, क्या बचा 3। तो E इज इक्वल टू क्या मिला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये निकल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। अब यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान रख दो, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू कितना है, 9 × 10 की पावर 9 2p अपॉन में r क्यूब। ये निकला हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसमें, अक्षीय स्थिति में। क्लियर है।